दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। बड़ी खबर में देखिए, अगले 48 घंटे में बिहार में दस्तक देगा मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने के इंतजार में बैठे बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार में अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के दस्तक देने का आसार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानसून बारिश की पहली जड़ी पूर्णिया और किशनगंज में संभावित है। दरअसल बिहार में मानसून प्रवेश का यह परंपरागत रूट माना जाता है। आईएमडी पटना में मानसून को लेकर राहत भरी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है। आईएमडी के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने कहा कि अगले 2 दिन में बिहार में मानसून पहुंचने की प्रबल संभावना है। मानसून के आगे बढ़ने की गति बेहद प्रभावी बनी हुई है। विज्ञानियों का मत है कि अगर मानसून 2 दिन के अंदर आता है तो वह लेट नहीं माना जाएगा। पिछले 3 साल यानी कि 2020, 21 और 22 में बिहार में मानसून 13 जून को आया था। वहीं इससे पहले आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी किया था कि बिहार में मानसून 15 या उसके बाद आएगा। हालांकि मानसून के आगे बढ़ने की गति ने मौसम विज्ञानियों को चौंका दिया है। पटना में भीषण गर्मी के कारण 18 जून तक स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। राजधानी पटना में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल को 18 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया है। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 12 से 18 जून तक स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। वहीं आपको बता दें कि पटना में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट के साथ 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में पटना समेत प्रदेश के भागलपुर, डेहरी, शेखपुरा, भोजपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, बांका, नालंदा में लू का प्रभाव भी देखने को मिला। वहीं मोतिहारी में भीषण लू का असर रहा। पटना व इसके आसपास इलाकों में सूर्य के तल के तेवर व उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशान करते रहे। बड़ी खबर में देखिए, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का 12 जून का होगा ट्रायल। पटना से रांची के बीच सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल होगा। गया और बरकाखाने के रास्ते अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत ट्रेन को चलाकर ट्रैक की जांच की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन पटना जंक्शन से सोमवार सुबह 6:55 में खुलेगी और 8:20 बजे गया में पहुंचेगी तथा यहां से 8:30 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे में रांची पहुंचेगी। वहीं आपसी में रांची से पटना के लिए यह ट्रेन रांची से दोपहर 2:20 में खुलेगी और शाम 7 बजे गया पहुंचेगी तथा यहां से 7:10 में खुलकर रात 8:25 में पटना पहुंचेगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप एवं डाउन दिशा में इसका परिचालन जहानाबाद, गया, बरकाकाना, कोडरमा, हजारीबाग टाउन और मिश्रा के रास्ते किया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान इस ट्रेन का परिचालन तीव्र गति से किया जाएगा। इसीलिए रेल प्रशासन ने यह अपील की है कि आम लोग रेलवे ट्रैक से उचित दूरी बनाकर रखें, साथ ही मवेशियों को भी रेलवे ट्रैक से दूर रखें। बड़ी खबर में देखिए, पटना नगर निगम में सास बहू का कमाल, वार्ड 58 से मेयर की बहू जीती। पटना नगर निकाय के उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। पटना की मेयर सीता साहू की बहू श्वेता कुमारी ने वार्ड नंबर 58 से जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पूजा कुमारी को हराकर 1603 वोटों से जीत दर्ज की है। वार्ड पार्षद बनी है। श्वेता कुमारी को 6103 वोट मिले। वहीं पूजा कुमारी को 4500 वोट पर ही सिमट गई है। श्वेता कुमारी ने कहा कि वार्ड 58 की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर जितवाया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वार्ड 58 की जनता ने विकास को चुना है, यहाँ विकास का काम होगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में मेरी सासू माँ सीता साहू ने खूब विकास किया है तो मुझे उम्मीद थी कि मैं चुनाव जीतूंगी। श्वेता कुमारी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में जनता को जो काम शेष बच गया है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनका ये सब बनवाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगे रिवर फ्रंट का काम होगा, साथ ही वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं देखिए, बिहार के 31 नगर निकायों के 805 पदों के नतीजे घोषित, ज्यादातर नए चेहरे जीते। वहीं मधुबनी को मिला पहला मेयर। बिहार के 31 नगर निकायों के लिए 9 जून को हुए मतदान के परिणाम रविवार को सामने आए हैं। वार्ड पार्षदों, महापौरों और उप महापौरों के 5 पदों के लिए सुबह 8 बजे से 58 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना शुरू हुई। मधुबनी नगर निगम को पहली बार मेयर मिला है। अधिकतर निकायों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद नए चेहरे की जीत हुई है। निकाय चुनाव में कुल 4431 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 9 उम्मीदवारों को पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। पटना, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, वैशाली, नालंदा, नवादा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, मुंगेर, लखीसराय, सहरसा, जमुई और बांका जिले में मतदान हुआ था। वहाँ देखिए, मधुबनी नगर निगम के मेयर पद पर अरुण राय जीते हैं। वह मधुबनी के पहले मेयर होंगे। इसके अलावा उप मेयर अमानुल्लाह खान बने हैं।
बिहार के पूर्णिया में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट। देश के हवाई नेटवर्क से सीमांचल को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पूर्णिया में राज्य का चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना गया दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को भी दरभंगा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। यहाँ भी पहले से एयरफोर्स स्टेशन और शानदार रनवे की सुविधा है। बिहार में 284 करोड़ से बनेंगे गरीबों के घर। राज्य में 2024 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों या आवासीन का घर मुहैया कराने का लक्ष्य है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 284 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे इन गरीबों के लिए आवास बनने हैं। इस राशि में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। राज्य के सभी नगर निकायों में अब तक 3,28,130 बेघरों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपये और राज्य की तरफ से 50,000 रुपये यानी 2 लाख रुपये मिलना निर्धारित है। वर्तमान में 3,02,340 घर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब तक 1,10,456 घरों का निर्माण पूरा करके इनके संबंधित लाभुकों को दे दिया गया है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्रांश के तौर पर केंद्र सरकार के स्तर से 5,201 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें से 2,984 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। शेष राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अलग अलग किस्तों में मिलने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य के 2005 निजी विद्यालय होंगे बंद। राज्य के 2005 निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इन सभी स्कूलों के यूडाइस कोड को रद्द कर दिया है। यूडाइस कोड रद्द होने के बाद इन स्कूलों का सीबीएसई और आईसीएसई की मान्यता भी खत्म हो गई है। इन स्कूलों की सूची जिलावार जारी कर दी गई है। वजह है कि इन स्कूलों ने यूडाइस पर जरूरी ब्यौरा नहीं दिया था। इसकी मियाद 10 जून को खत्म हो गई है। बता दें कि इन सभी स्कूलों को यूडाइस कोड भरना था, जिसमें शिक्षक व बच्चों की जानकारी देनी थी। सरकारी स्कूलों ने तो यूडाइस कोड भर दिया था, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा संसाधन और शिक्षकों की जानकारी दी गई, पर बच्चों का ब्यौरा नहीं दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरवल में 19, औरंगाबाद में 18, बांका में 14, बेगूसराय में 31, भागलपुर में 35, भोजपुर में 18, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, गया में 44, गोपालगंज में 16, जमुई में 6, जहानाबाद में 6, कैमूर में 10, कटिहार में 34, खगड़िया में 5, किशनगंज में 35, लखीसराय में 23, मधेपुरा में 86, मधुबनी में 67, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 236, नालंदा में 80, नवादा में 36, पश्चिमी चंपारण में 76, पटना में 185, पूर्वी चंपारण में 123, पूर्णिया में 82, रोहतास में 93, सहरसा में 203, समस्तीपुर में 28, सारण में 35, शेखपुरा में 3, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 38, सिवान में 55, सुपौल में 24 और वैशाली में 120 विद्यालय शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, भारतीय सेना को अवसर देने में बिहार दूसरे नंबर पर। आईएमए से बिहार के 33 कैडेट पास हुए। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर शनिवार को 331 कैडेट भारतीय सेना में अफसर बने हैं। सेना को अवसर देने में बिहार दूसरे नंबर पर है। इसमें बिहार के 33 युवा शामिल है। पिछले 5 पासिंग आउट परेड के बाद छठी बार बिहार के कैडेट की संख्या दूसरे नंबर पर रही है। यूपी हमेशा से पहले नंबर पर रहा है। दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक 5 पासिंग आउट परेड में दूसरे नंबर पर हरियाणा या उत्तराखंड के कैडेट रहते थे, लेकिन काफी समय बाद सेना में अवसर देने में बिहार दूसरे नंबर पर रहा है। बड़ी खबर में देखिए, ललन सिंह का बड़ा बयान, नीतीश नहीं बनेंगे पीएम, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का होगा चयन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। वे भाजपा मुक्त देश बनाने के लिए विपक्षी एकता में वो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पटना में विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए बैठक हो रही है, जब भाजपा सत्ता से बाहर होगी तब इसी तरह एक और बैठक बुलाकर नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा। नेता जो भी हो देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। जदयू दफ्तर में मिलन समारोह को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि जदयू कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे नीतीश कुमार को लेकर पीएम का पद का नारा न लगाएं, इससे विपक्षी एकता कमजोर होगी। उन्होंने जदयू दफ्तर में मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 23 की बैठक में अब 18 दल शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती ने भी सहमति दे दी है। आईआईटी और एनआईटी में दाखिले को रजिस्ट्रेशन 19 से। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में नामांकन के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी ने तिथि जारी कर दी है। इसके माध्यम से देश भर के 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी सहित अन्य 28 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट की 55,000 से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए पंजीयन व चॉइस फिलिंग 19 जून की सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो 28 जून शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा।
बिहार में अब महिला को थाना आने की जरूरत नहीं, घर जाकर एफआईआर लेंगे साइबर थाना के अधिकारी। बिहार में लगातार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। साइबर ठगी के मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सभी 40 पुलिस जिलों के अलावा 4 रेल क्षेत्र में भी साइबर थाने खोल दिए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नेर हसनैन खान ने बताया कि राज्य में 44 साइबर थानों ने काम करना शुरू कर दिया है। साइबर अपराध के मामलों में अब महिलाओं को थाने आकर शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद पुलिस घर जाकर शिकायत दर्ज करेगी। एडीजी खान ने कहा कि अब किसी महिला को थाने पर बुलाकर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि पुलिस अधिकारी उनके घर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे। ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड, इंटरनेट से जुड़ी किसी शिकायतें साइबर थानों में दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। एडीजी ने बताया कि साइबर अपराध के ऑपरेशन में शामिल 30,000 मोबाइल सिम कार्ड को चिन्हित किया गया है। इसमें 10,000 सिम को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें साइबर क्राइम में एक्टिव तमाम गैंग को ध्वस्त करने की मदद मिलेगी। देश भर में नंबर 1 बना बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट, यात्री संख्या और कमाई में बनाया रिकॉर्ड। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट लगातार नए नए कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है। एक और जहां पटना और गया एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं, वहीं यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट एक बार फिर देश में उड़ान योजना के तहत नंबर 1 बन गया है। दरभंगा हवाई अड्डे पर इस साल रिकॉर्ड कमाई हुई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसके फैन हो गए हैं। एडवांस बुकिंग भी कराई जा रही है। वर्ष 2021-22 में यहां से आने जाने वाले यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या वर्ष 2022-23 में भी बरकरार है। वर्ष 2022-23 में 6.17 लाख यात्रियों ने यहां से सफर किया है। इससे पूर्व 2021-22 में 6.19 लाख लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आगमन एवं प्रस्थान किया था। बिहार के 27 से अधिक जिलों का पानी पीने के योग्य नहीं। बिहार के 27 से अधिक जिलों का पानी पीने के योग्य नहीं है। इन जिलों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी अधिक पाया गया है। बताया जा रहा है कि WHO के मानक से भी अधिक संख्या में इन जिलों में आर्सेनिक की मात्राएं पाई गई है। दरअसल इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के 2 सदस्य डॉक्टर की टीम पटना के महावीर कैंसर संस्थान पहुंचे। यह टीम बिहार के कई जिलों में आर्सेनिक की मात्रा पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च विभाग के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने बताया कि बिहार के 27 जिलों में पानी पर महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग ने शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इन इलाकों के पानी पीने योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जगहों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी अधिक है, जो मानव जीवन के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि महावीर कैंसर संस्थान में दिन प्रतिदिन कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण पानी ही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर घोष का यह मानना है कि सबसे प्रभावित जिलों में बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है, जहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा गंगा के तट में बसे लोगों में आर्सेनिक की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। जिन इलाकों में शोध की गई है उनमें पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार, मुंगेर